ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरतालिका तीज से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां और हरतालिका तीज व्रत से जुड़े हुए संपूर्ण नियम को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यदि आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो ये सारे नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और यदि आप पहले से भी व्रत कर रहे हैं तो भी संपूर्ण नियमों को मानते हुए भी अगर किसी व्रत को हम धारण नहीं करते तो उसका हमें उतना फल नहीं मिलता है। हम सभी जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत खास तौर पर एक सुहागन महिला के लिए कितना महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना की थी और क्योंकि माँ पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी और उन्होंने जब कठोर तपस्या की तो हरतालिका तीज व्रत के दिन ही उनकी सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन और वरदान दिया था। इस व्रत का जैसे एक सुहागन महिला के लिए महत्व है, उसी तरह से कुंवारी कन्याओं के लिए भी इस व्रत का बहुत महत्व है। तो चलिए जानते हैं इस व्रत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो सबसे पहला और प्रमुख नियम, किसी भी व्रत में एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत जो कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम मनाते हैं, उसके एक दिन पहले यानी द्वितीया तिथि को ही व्रती को नहाय खाए करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम आप मान सकते हैं क्योंकि इसी दिन से व्रत की शुरुआत मानी जाती है। तो आपको एक दिन पहले बाल धोकर अच्छे से स्नान कर लेना चाहिए। आपको हर प्रकार से शुद्धता एक दिन पहले से ही बरतनी चाहिए। मतलब कि जैसे आप स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद ही भोजन ग्रहण करें और जो भी आप भोजन ग्रहण करें वह शुद्धता से तैयार किया हुआ हो और तामसिक भोजन ना हो। जैसे कि बिना लहसुन प्याज के भोजन आप इस दिन करें और कोई भी अशुद्ध चीज़ों को हम इस दिन ना खाएं, उसको अवॉइड ही करें। यानी कुछ चीज़ों का खाना हमें निषेध होता है, जैसे कि बैंगन, मसूर, दाल, प्याज, लहसुन और मांसाहार तो खैर बिल्कुल ही नहीं। भोजन में जैसे जंक फूड और बहुत ज़्यादा मसालेदार और तैलीय भोजन, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इस व्रत में वर्जित बताया गया है। तो हमें नहाए खाए में उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब हरतालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक कठोरतम व्रतों में माना जाता है क्योंकि यह व्रत निर्जला रहा जाता है, अर्थात इसमें पानी की मतलब एक बूंद तक ग्रहण नहीं की जाती। तो क्योंकि यह एक निर्जला व्रत है और इसके नियम बहुत ही मायने रखते हैं, इसलिए इसकी तैयारी भी हमें विशेष करनी चाहिए। मतलब कि जैसे क्या खाएं, अर्थात किस प्रकार का भोजन करें ताकि हमें बार बार पानी पीने की इच्छा ना हो। यानी खान पान का भी हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अगले दिन हमें निर्जला व्रत रखना है। तो आप एक दिन पहले पूरा पानी जरूर भरपूर मात्रा में पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। और दूसरी बात यह कि यह व्रत जरूर निर्जला है, इसलिए इसमें सर्गी का भी बहुत महत्व है। हालांकि सर्गी का क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग अलग तरीके और नियम बताए गए हैं, लेकिन आमतौर पर जो सर्गी होती है वो सूर्योदय के 2-3 घंटे पहले ही हमें कर लेनी चाहिए। मतलब कि आप रात्रि में 2:30 से 4 बजे के बीच में अगर सर्गी ले लें तो बहुत अच्छा है। और सर्गी में जो चीज़ हम ग्रहण करते हैं वो अगर हम मायके में हैं तो ससुराल से आती है और अगर हम ससुराल में हो तो मायके से आती है। लेकिन अगर हम बहुत दूर रह रहे हैं और ससुराल मायका बहुत दूर है तो ऐसे में हम खुद से ही खरीद कर सर्गी की सामग्री रख लेते हैं और सर्गी कर लेते हैं। और सर्गी का समय आप ध्यान में रखें कि आपको 2:30 से 4 बजे के पहले सर्गी मतलब कर लेनी है। और कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि जब तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है उसमें वो सर्गी नहीं लेते। तो ऐसे में जब द्वितीया तिथि समाप्त हो रही हो तो आप उस समय सर्गी ले सकते हैं। और सर्गी में आमतौर पर आप फल, दूध, जो लोग चाय पीना पसंद करते हैं वो चाय, और क्योंकि अगले दिन वो चाय नहीं पी सकते हैं तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, ग्लूकोज मतलब भरपूर मात्रा में ले सकते हैं ताकि आपको पानी की कमी ना हो और आपको कमजोरी ना महसूस हो और आपका व्रत जो है वो अखंडता से पूर्ण हो जाए। अब कई लोगों के घर में सर्गी में विशेष पकवान बनते हैं, उससे भी सर्गी करते हैं। तो आपके कुल का, आपके घर का, आपके क्षेत्र का जो भी रिवाज है उसके हिसाब से आप सर्गी कर सकते हैं। यानी उसके हिसाब से आप सर्गी में क्या खाएं ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि किसी ने इस व्रत को एक बार शुरू किया तो
तो यह व्रत आपको आजीवन करना पड़ता है। ये भी व्रत का एक नियम है। जब तक कि आपका शरीर बिल्कुल ही लाचार ना हो जाए, आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति में आपको यह व्रत पूरा करना ही होता है। और क्योंकि यह एक निर्जला व्रत है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पूरे दिन निर्जल रहकर ही हम इस व्रत को संपूर्ण करें। लेकिन कई लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते। उनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी का कोई स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा है, कोई बीमार है, कोई कमजोर है, कई बार गर्भवती महिलाएं हैं। तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी छूट रहती है कि अगर आपकी तबीयत और ज़्यादा ना खराब हो जाए, तो इसलिए आप पूजा में एक बार फल, जूस या चाय जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं पूजा करने के बाद। परंतु आप कोशिश करें कि यह एक ही बार लें, क्योंकि ऐसे व्रत में बार बार खाया नहीं जाता। यदि कोई महिला पहली बार यह व्रत करती है, तो उसे पहले वर्ष में फल, दूध, जूस, चाय अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए। ये तो जरूरी है, ताकि कभी भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आए जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है या कोई और कारण है, तो आप इसको ग्रहण कर सकें। परंतु आगे आने वाले साल में जब तक आपका शरीर साथ दे रहा है, तो आपको इस व्रत को निर्जल करना है, माने बिना अन्न के और बिना पानी के ही करना है। सुबह की प्रातःकालीन पूजा के बाद में आपको जो भी लेना है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद इस व्रत को निर्जला रहकर ही पूरा किया जाना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, तो कुंवारी कन्याओं के लिए भी व्रत के सारे वही नियम हैं जैसे एक सुहागन महिला की होते हैं इस व्रत को करने के लिए। तो प्रश्न यह है कि अब अलग क्या है कुंवारी कन्याओं के लिए? तो कुंवारी कन्याओं को वहां पर ऐसे सुहाग की चीज जो सुहागन महिलाएं ही धारण कर सकती हैं, बस उन्हें वो धारण नहीं कर सकती, उन्हें नहीं करना चाहिए। बाकी सारी श्रृंगार की वो चीजें धारण करके पूजा कर सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरतालिका तीज व्रत में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व होता है, जिसमें कि सिंदूर, बिछुआ, पायल, मंगलसूत्र ऐसी चीजें आती हैं जो कि सुहागन स्त्री ही धारण करती हैं। तो बस कुंवारी कन्याएं इन चीजों को धारण नहीं करेंगी, बाकी वो भी श्रृंगार करें अपना, और पूरे श्रृंगार के साथ माता गौरी श्री परिवार की पूजा अच्छे से अपने घर वर की प्राप्ति के लिए जरूर करें। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण नियम की बात है कि सभी महिलाओं को इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए, और सुहागन महिलाओं को तो खासकर। ये एक ऐसा नियम है जो कि सुहाग के जितने भी व्रत हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर इस दिन सुहाग की निशानियां जैसे कि मंगलसूत्र, बिछुआ, पायल, लाख की चूड़ियां, ये सब चीजें आपको जरूर धारण करनी चाहिए। मतलब आप साल में अगर नहीं भी करते हैं तो इस दिन जरूर करिए। बिंदी, सिंदूर तो हम हमेशा ही धारण करते हैं, लेकिन कुछ मुख्य सुहाग की चीजें हैं और जो निशानियां होती हैं हम साल भर उसे नहीं धारण करते हैं, लेकिन हरितालिका तीज व्रत में आपको उन्हें जरूर धारण करना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस दिन आपको लाल, हरा, गुलाबी, पीला इन रंगों के ही वस्त्र पहनना चाहिए। कोई भी ऐसा रंग नहीं पहनना चाहिए जिसमें काले रंग की मिलावट हो, जैसे नीला, ग्रे, ये सब ना ही पहने तो अच्छा है। तो इस तरह की बातों का भी आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अगला नियम यह है कि यदि हरतालिका तीज का व्रत आपने एक बार शुरू कर दिया तो यह आपको आजीवन लगातार ही करना रहता है। इस व्रत को आप कभी भी बीच में नहीं छोड़ सकते। इस व्रत को आजीवन करने का ही संकल्प लिया जाता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकते, परंतु इसे आप आसान बना सकते हैं। जैसे आप एक गर्भवती महिला हैं तो आप अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखने के लिए फल, जूस, दूध आदि 1 या 2 बार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है तो आप फलाहार भी खा सकते हैं। यदि आपके मासिक धर्म हुआ है तो भी आपको यह व्रत करना है, आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकते। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ पूजा पाठ नहीं करना, आपको पूजा पाठ से दूर रहना है। आप कहानी भी नहीं कह सकते, लेकिन आप कहानी सुन सकते हैं, कह नहीं सकते। लेकिन यदि आपके घर परिवार में कोई इस पूजा को कर रहा हो, जैसे कि वो आपकी जेठानी हो, आपकी कोई देवरानी हो, आपकी सहेली हो, आपकी माँ हो, सास हो, भाभी हो, तो आप दूर से इस पूजा में संलग्न रह सकते हैं। पूरे दिन आप मानसिक रूप से जप करती रहिए। अगर आप शादीशुदा होकर अकेले रहती हैं तो आप अपने पति से पूजा करवा सकती हैं, और आपको दूर से कथा भी सुन लेनी है। यानी व्रत आपको जरूर करना है और उसके पूरे नियमों का पालन भी आपको अवश्य करना है। अब चलते हैं अगला महत्वपूर्ण नियम कि हरतालिका तीज का पूजन हमें कहाँ करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो हरतालिका तीज के व्रत में दोनों समय की पूजा का विधान है। आमतौर पर ऐसा होता है कि प्रदोष काल की पूजा का भगवान शिव के व्रत में विशेष महत्व हो जाता है, लेकिन
हरितालिका तीज व्रत में ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती सुबह सुबह उठकर सूर्योदय के समय ही भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन अर्चन करती थी। तो यह पूजा अगर आप सुबह के समय करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप सुबह के समय नहीं कर पाते तो विधि विधान से संपूर्ण नियमों के साथ में आप संध्या काल में, प्रदोष काल में या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इसका पूजन कर लें। लेकिन अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अब क्योंकि इस पूजा में मुख्य तौर पे हम माँ पार्वती की पूजा आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो अगला सवाल ये कि पूजा घर में करनी चाहिए या मंदिर में करनी चाहिए। तो जैसा कि पहले ही बताया गया है कि माता पार्वती सालों साल शिव जी का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करती थी। तो ऐसे में हरितालिका तीज व्रत में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसके पूजन का विधान है। तो मंदिर में तो भगवान शिव की स्थापना हुई है, तो उस स्थापित शिव की पूजा हमें नहीं करनी है। तो आपको फिर घर में ही इस पूजा को कर लेना चाहिए। आप चाहें तो समूह में इकट्ठे होकर के 8-10 औरतें इस पूजा को कर लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। गीत जागरण का बहुत अधिक महत्व होता है। आप भजन करिए, कीर्तन करिए। आप घर में सुंदर सा मंडप बना करके पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव प्रतिमा माता गौरी की, उनकी सखियों की, गणपति की बना करके हमें पूजा कर लेनी चाहिए। यदि आप मिट्टी या रेत की मूर्ति नहीं बना सकते तो फिर आप फोटो और प्रतिमा पर भी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके घर के आसपास के मंदिर में पार्थिव शिवलिंग या माता पार्वती की प्रतिमा बना करके पूजन किया जा रहा है तो आप मंदिर में जाकर भी पूजन कर सकते हैं। आजकल कई मंदिरों में ऐसा होता है कि वहां पर पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं, तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। कई लोग चारों प्रहर की पूजा करते हैं और कई लोग सुबह और शाम की पूजा करते हैं। अब एक और जानकारी कि हम क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करते हैं तो अगले दिन सुबह भी हमें इसकी पूजा करनी होती है और तभी ये पूजा संपन्न होती है। तो उसके बाद जब हम अगले दिन व्रत खोलते हैं तो पारण के पहले, मतलब सूर्योदय के पहले ही आपको पार्थिव शिवलिंग जो हम बनाकर रखते हैं उसकी पूजा आराधना करके उनका हमें विसर्जन कर देना चाहिए पूरे विधि विधान से। और उसके बाद हमें फिर व्रत का पारण कर लेना चाहिए। यानी हम पहले पूजा करेंगे, हम उनका विसर्जन कर देंगे और फिर हम व्रत का अपना पारण कर लेंगे। पारण करने का भी सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग क्षेत्र रिवाज के हिसाब से हम पारण करते हैं। कुछ लोग कुछ क्षेत्र में भीगे हुए चने और खीरे खाकर व्रत को खोलते हैं। कुछ लोग जो प्रसाद चढ़ाते हैं उससे व्रत को खोल लेते हैं। कोई काढ़ा खाकर पी करके व्रत खोल लेते हैं। कुछ लोग अलग अलग पकवान बनाते हैं उससे व्रत खोलते हैं। तो जो भी आपके यहाँ रिवाज हो उसकी तैयारी आप पहले से कर लीजिए। उसी भोग प्रसाद से आप अपना सूर्योदय के पहले ही व्रत का पारण कर लीजिए। तो ये थी हरितालिका तीज व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके जरा भी काम की हो, आपको जरा भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।